Good morning to all of you. So now today we are discussing a new topic, social responsibility part 2. So previously we have to discuss about what is the means of social responsibility. Okay, so now in this video we have to discuss about that the argument against and favor. So these two topic we discussed here, against argument for the social responsibility and favored argument for the social responsibility. So first of all we see that what is the social responsibility. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बिजनेस हम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं या हम कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हम बिकॉज ऑफ वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग तो हम सोसाइटी का एक पार्ट है। ओके, सो बिजनेस भी सोसाइटी का ही पार्ट है। तो हमारी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, लाइक कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिकॉज हम सोसाइटी का पार्ट है तो हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सो दैट हम जो स्किल लगा के और जो हम रिस्क लेके जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं, सो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें सोसाइटी की वेलफेयर की रिगार्डिंग भी देना चाहिए। सो दैट इज़ द बेसिक मीन्स ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द बिजनेस। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बनती है, लाइक हमारी सप्लायर्स को लेके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो हमने डिस्कस किया था लोकल कम्युनिटीज़ को लेके हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने द नीड ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कल डिस्कस किया था कि क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किस किस के लिए बनती है, शेयर होल्डर्स के लिए बनती है, एम्प्लॉयज़ के लिए बनती है, कंज्यूमर्स के लिए बनती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट्स के लिए, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बनती हैं। और ये थोड़े से चैप्टर्स थे जो हमने शेयर किए थे, कल हमने डिस्कस किए थे कि शेयर होल्डर को लेके क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स को लेके हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एम्प्लॉयज़ को लेके कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ हमारी फर्म में काम कर रहा है तो हमें उसको टेक केयर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें हाउसिंग लोन मेडिकल फैसिलिटी उसे प्रोवाइड कराना चाहिए, उसे टाइमली उसको वेजेस देना चाहिए, फेयर से सैलरी उसकी हमें रखनी चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने कल डिस्कस की थी, आज हमें देखने वाले हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। सो फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है हमारा वो हमारा है पब्लिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये हम अभी फेवर में पढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट हम आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे वो हम क्या करेंगे, हम इसके पढ़ेंगे अपोज में, अगेंस्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फेवर की बात करें तो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस इसका पहला पॉइंट है कि पब्लिक क्या चाह रही है। अगर आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हो और आपने बहुत बड़ा एक हाई लेवल का एक बिजनेस खड़ा किया हुआ है तो पब्लिक की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं आपके रिगार्डिंग, सो दैट के उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं आपको लेके कि अगर बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो और ह्यूज अमाउंट में आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, सो दैट आप उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, आप जैसे कुछ लोग इलिटरेट है तो उनके लिए आप स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करो, लाइक अगर आप रोड बनवा सकते हो, गांव में सड़कें अगर बनवा सकते हो तो उस तरीके की आपकी चीज़ें बनवाओ अगर आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो। तो ये एक पब्लिक का एक्सपेक्टेशंस हो जाता है, ये पब्लिक एक एक्सपेक्ट करने लगती है सडनली कि अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो या आपने एक बहुत अच्छा लॉन्ग रन का बिजनेस स्टार्ट कर रखा है और आप उसे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो एक पब्लिक का एक क्रिएट हो जाता है एक एक्सपेक्टेशन कि आप you should have to do these kind of social responsibility। क्लियर, तो एक पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से, एंटरप्रेन्योर से। अभी सेकेंड हम देखते हैं ये जो फेवर में हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लॉन्ग रन प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट जो आपके बिजनेस के थ्रू अर्न किया जाता है, जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया है कि कोई भी जो प्रॉफिट कोई भी बिजनेसमैन जो अर्न करता है वो उसका स्किल, वो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इन सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये जो प्रॉफिट होता है वो इजीली अर्न नहीं हो जाता है, इस प्रॉफिट के लिए उसे बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ये प्रॉफिट उसे धीरे धीरे ही मिलता है, शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, हमें पैसा लगाना पड़ता है। जब हमें बिजनेस हम एक्सपेंड करते हैं, आगे तक जाते हैं, हम जब अपनी गुडविल को फॉर्म करते हैं
तब हमें कहीं जाके हमें लॉन्ग रन का प्रॉफिट मिलता है कि अगर हमने बिजनेस खोली, बिजनेस के बाद हमने उसकी ब्रांचेस आगे बढ़ाई, तो कभी भी जो प्रॉफिट होता है वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट नहीं मिलता, वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट होता है। और जब हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट मिल जाता है तो ये हमारी एक सोसाइटी को लेके, बिकॉज हमने जब इतना ज़्यादा बिजनेस अपना एक्सपेंड कर लिया है, हमारे हर जगह पे एक्सपेंड हो चुके हैं हमारे बिजनेस, तो एक सोसाइटी को लेके हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं। क्लियर। अभी इथिकल ऑब्लिगेशन, तो इथिकल ऑब्लिगेशन में आप देखते हो कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट, व्हाट इज काइंड फॉर द राइट। तो जब आप एक बहुत अच्छी तरीके से एक बिजनेस चलाते हो या बिजनेस रन करते हो और आप अपनी इथिकल वैल्यू को स्ट्रॉन्ग रख के कोई बिजनेस चलाते हो, सो दैट कि आपको पता चल जाता है कि बिकॉज यू हैव अ इथिकल वैल्यू, सो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इट मीन्स कि आप अगर अपना बिजनेस बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टली रन कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खराब बिहेव नहीं करना है, आपको सैलरी टाइम पे देनी है, आपको आपके जो सप्लायर्स हैं उनको सारा इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये कुछ इथिकल ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि आप अल्टीमेटली आपके अंदर खुद ही आ जाते हैं, इनर्ट कैपेसिटी हो जाती है और ये चीजें आप करते हो। क्लियर। अभी अगर हम पब्लिक इमेज की बात करते हैं तो पब्लिक इमेज आपकी बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड पे नहीं बनती। जब आप पब्लिक को टाइमली, क्वालिटी और क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट आप जब सप्लाई करते हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का आप जब ध्यान रखते हो, तब इस तरीके की आपकी पब्लिक इमेज एक आपकी गुडविल बन जाती है, पब्लिक सेटिस्फेक्शन हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो उसके थ्रू आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। लाइक अगर आप टाटा को देख लो तो कितना पुरानी कंपनी है और अभी भी लोगों के सामने उसकी इमेज कितनी डेवलप्ड है कि भाई ये सोशल कॉजेज में भी इतना आगे रहते हैं। जैसे आप रिलायंस देख लो, तो ये एक गुडविल, एक इमेज क्रिएट की हुई है इन कंपनीज ने। क्लियर। टू अवॉइड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो अगर जब आपकी इस तरीके की आप लॉन्ग रन का प्रॉफिट कमाते हो, जब आप इथिकल ऑब्लिगेशंस में रहते हो, आपकी गुडविल बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती है। सो दैट होता क्या है कि आपकी गवर्नमेंट में अगर आप थोड़ी बहुत कोई और चीज़ें भी करते हो तो गवर्नमेंट अपनी चीज़ें उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है आपकी चीज़ों में, कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी चलती रहती हैं उसमें, इतना अगर गवर्नमेंट उसको अवॉइड करके चलती है, ज़्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं दिखाती। क्लियर। हारमोनियस एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो अल्टीमेटली आपके जो रिलेशनशिप होते हैं सोसाइटी से, वो आपके बहुत ज़्यादा हारमोनियस हो जाते हैं। ओके। सो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो आपके फेवर में थे सोसाइटी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये कुछ आर्ग्यूमेंट हैं जो आपके फेवर में है। अगर हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि हर चीज़ का प्रॉन्स होता है और क्रॉन्स होता है, हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो दैट कि आपके इसके भी कुछ कुछ आपके फेवर में और कुछ अगेंस्ट में आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है वो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। एक बंदा बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है, बिजनेस की डेफिनेशन ही क्या होती है? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रॉफिट। तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट के लिए होता है। तो ये आपको अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और अगर आपने न्यू कंपनी लेके आए हो, आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हो और आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट आपका होल सोल ऑब्जेक्टिव होता है। बट अगर आप कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो ये आपके जो ऑब्जेक्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप अपने ऑब्जेक्ट से हट जाते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट से पीछे चले जाते हो इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में। ओके। तो जो आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है बिजनेस को स्टार्ट करने का, बिजनेस को रन करने का, पब्लिक में अपनी इमेज क्रिएट करने का, आपके बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के चक्कर में आप अपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हो, भटक जाते हो। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अगर हम लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैसे हो गई?
कैसे बिजनेस अकाउंटेबल हो जाता है, उन सब बातों के लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने पढ़ी हुई है। अब अगर आप एक सप्लायर से कोई चीज़ आपको सप्लाई कर रहा है तो आप उसको पैसे भी तो दे रहे हो। अगर एक एम्प्लॉई अगर आपकी फर्म में काम कर रहा है तो आप कैसे उसके लिए अकाउंटेबल हो गए, क्योंकि वो एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो आप उसको उसके वर्क के बदले आप उसको सैलरी प्रोवाइड करा रहे हो। तो आप इन सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आप कैसे इन सारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबिलिटी या आपकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, कि जब आप अगर आपके लिए कोई बंदा काम कर रहा है, क्रेडिटर्स है या आपके इन्वेस्टर्स है, तो अगर इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उनके लिए कैसे अकाउंटेबल हो गए, आप उनके लिए किस तरीके से अकाउंटेबल हो गए। वो इन्वेस्ट करेंगे, वो अपना इंटरेस्ट लेंगे। तो इन सब बातों के लिए जो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपको डिफाइन कर देता है कि हम उन सब चीज़ों के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उनके पैसे इन्वेस्ट करके हम उन्हें इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम उन्हें वेजेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर हम इतनी मेहनत करके इतना जॉब स्किल खड़ा कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो हम अपने प्रॉफिट का शेयर क्यों दें? वाई? हम जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो कितने लोगों ने हमारी हेल्प कर दी। अभी जब मेरा बिजनेस इस तरीके से एक्सपेंड हो गया, इतनी सारी जगह पे उसकी ब्रांचेस हो गई, तो मैं मतलब अकाउंटेबल हो गया सबके लिए कि मुझे सोशल कॉज करना चाहिए। तो दैट इज द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो नाउ थर्ड वी मूव ऑन द पे द कॉस्ट। तो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो हम अपनी चीज़ों के अलावा भी जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनके अलावा भी हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। ओके, कुछ ना कुछ हम किस तरीके का कॉस्ट बियर करते हो, तो ये इस एक तरीके का एडिशनल कॉस्ट भी हमारे बिजनेस में एड ऑन हो जाता है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लैक ऑफ स्किल की बात करें तो एक अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के पास एक स्किल होती है अपने बिजनेस को चलाने की, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की, उसको लॉन्ग रन में चलाने की, या बिजनेस को अलग अलग जगह अलग अलग ब्रांचेस खोलने की। उसके पास कोई स्किल नहीं होती जजमेंट करने की, उसके पास कोई वो उस तरीके की स्किल नहीं होती कि वो आपकी डाउरी प्रॉब्लम सॉल्व करे, या पॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करे, या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम सॉल्व करे आपकी, या एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो ये एक पर्टिकुलर उस तरीके की एक ही बंदे में स्किल नहीं होती। तो कुछ इस तरीके की स्किल जो होती है, जो पॉलिटिशियंस में होती है, आपके अलग अलग लोगों में होती हैं, तो पर्टिकुलर एक बंदे में इस तरीके की स्किल्स नहीं होती। तो एक अकेले बंदे को ये समझना कि भाई वो ये सारी चीज़ें कर देगा, वो आपका एजुकेशन भी कर देगा, वो रोड्स और ब्रिज के लिए पैसे भी दे देगा, जब उसके अंदर उस तरीके की स्किल ही नहीं है तो वो इन सारी चीज़ों में किस तरीके से इन्वॉल्व होगा। क्लियर? तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट था अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम जो लास्ट वन पढ़ने वाले हैं दैट इज द डाइल्यूशन ऑफ द पर्पस। अब डाइल्यूशन ऑफ द पर्पस मैंने आपको क्या बताया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मेन पर्पस होता है वो बिजनेस का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, हम कैसे ना कैसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पर्पस को कहीं ना कहीं क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। क्योंकि हमारा मेन फोकस और मेन पर्पस तो हमारा क्या है, क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। क्योंकि हम बिजनेस इसी के बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं, हम इतना रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इतनी ज़्यादा रिस्क ली है, तो हमारा मेन फोकस तो आपका क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मूव कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा पर्पस है उसको हम क्या कर लेते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट फेवर एंड द अगेंस्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।